Harry does return, but he also recounts how his father mistreated him as a child. हैरी 16 वर्ष पश्चात है और वह लौटता है, बट ही रिकाउंट्स, वह याद करता है कि उसके फादर ने जब वह एक छोटा सा बच्चा था उसके साथ किस तरीके से मिसट्रीट किया था. ही रिवेल्स हाउ ही कम टू हिज फादर टू बोरो, और वह ये बतलाता है कि यहाँ पर और वह अपने फादर के पास क्यों आया है. ही हैज़ कम टू हिज फादर टू बोरो सम मनी, कि वह अपने फादर के पास से कुछ पैसा उधार लेने के लिए आया है. वैसी टेल्स हैरी, और वैसी है हैरी को बतलाती है अबाउट हाउ हिज फादर हैज़ केप्ट होप विद अ माइथ ऑफ टुमारो, कि किस प्रकार से और उसके पिता ने टुमारो होप के साथ है और अपने आप को वो जिंदा रखा है. और वैसी है इस बात को हैरी को बतलाती है कि हाउ हिज फादर हैज़ केप्ट हिज होप विद द माइथ है ऑफ टुमारो, जो टुमारो की माइथ है पौराणिक कथा के साथ है, किस प्रकार से आशा के साथ है उसने अपने आप को जीवित रखा है. इसमें ड्रामेटिक आयरनी है उसका प्रयोग किया गया है. दो प्रकार की आयरनी है, एक तो रियल है. रियल आयरनी हम देखते हैं कि द फादर हैगवर्ड टर्न्स आउट टू बी ए टायरेंट एंड ए फ्रॉड, कि एक तो ये बताया कि उसका फादर है हैगवर्ड है और किस प्रकार बन जाता है एक निर्दयी और एक फ्रॉड है वो व्यक्ति बन जाता है. और पहले था कि जब वह कैप्टन था उस समय कि एक है टायरनी था, टायरेंट था, एक फ्रॉड व्यक्ति था. लेकिन अब हम देखते हैं कि एगरली वेटेड सन, और वह उत्सुकता से अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रहा है. ए बिलीव अबाउट हिज सन से होम कमिंग, और उसे आशा है कि उसका बेटा है अवश्य रूप से और घर लौट के आएगा. और ये तो रियल आयरनी है, लेकिन पोटेंशियल आयरनी, एक संभावित आयरनी भी है. इसमें हैरी बोरोज मनी फ्रॉम द हेल्पलेस एंड मून स्ट्रिक्ट ओवैसी. हैरी है एक ऐसा है और प्रेम से वंचित लड़की है वैसी है, उससे क्या है कि पैसा उधार लेता है. वो उसके माध्यम से, वैसी के माध्यम से अपने और पिता से पैसा उधार लेना चाहता है. एक हेल्पलेस, उसको क्या है एक मीडिएटर बनाता है वो. बट इफ हैगवर्ड स्ट्रिक्स टू हिज वर्ड, परंतु हैगवर्ड है अपने शब्दों पर बिल्कुल ही कायम है. एंड डिस इनहेरिट्स हिज सन, और वह अपने बेटा है डिस, और जिससे कि और उसका डिसहेरिएंट मतलब है कि एक निकम्मा बेटा है. और सी विल बी बेनी फैक्टर, वो उसको अपने बेटे को बतलाता है कि जो वैसी है उसके लिए बहुत ही लाभ है दायक रहेगी. कहने का मतलब है कि वह उसके साथ है उसका वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकता है. अब हम जो ये पात्र हैं इस स्टोरी में उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. और कैरेक्टर्स है कि कैप्टन है हैगवर्ड है. कैप्टन हैगवर्ड लॉन्ग बियर्ड रखता था वो. कैप्टन हैगवर्ड के बारे में ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी रखता था. दैट वॉज लॉन्गर अप टू रिस्ट, और जो कि उसकी जो ये दाढ़ी थी वो लगभग है रिस्ट तक जाती थी. उसकी जो कमर है वहाँ तक पहुँचती थी. और इस फिगर वॉज हैवी, उसका मतलब है एक तरीके से हैवी था, भारी था वो.
ए रेड हैंडसम फेस, और उसका जो चेहरा था वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि रेड हैंडसम था। रेड हैंडसम का मतलब है कि एक तरीके से आप है कि भद्दा चेहरा था, एक तरीके से रेड हैंडसम है। एक हिज आइज वर ब्लू, उसकी आंखें देखो, फेस कैसा था, रेड हैंडसम था। फिगर कैसी देखने में कैसा था, वो भारी था। और एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो वियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो लॉन्गर अप टू रिस्ट और कमर तक पहुंचती थी। बोर सेलिंग क्लॉथ, जो कैप्टन वाले कपड़े थे उनको पहना करता था। हेड टू और फुट है, सिर से लेकर पैर तक है। उसकी फिगर कैसी थी, हैवी थी, भारी था उसका शरीर था। और जो चेहरा था उसका कैसा था, एक तरीके से रेड हैंडसम था, लालिमा थी उसके चेहरे पर। आइज कैसी थी, उसकी ब्लू थी। और ऑलवेज बिजी विद हिज सॉल्व इन द गार्डन, और गार्डन में और फावड़े के साथ है और वह व्यस्त रहता था। अर्थात उसने दोनों कॉटेज के सामने एक छोटा सा गार्डन भी बनाया था। माइजर था, कंजूस था, और एपियर समवॉट स्टिफ, और वो एक तरीके से कठोर सा दिखाई देता था, एक तरीके से अजीब सा दिखाई देता था। He worked with a ship that wore ब्रॉड कोल, कि वह एक ऐसे शिप पर कार्य करता था जो कि है कोयला लेकर आया करता था। जोशी है कारगिल, जोशी है कारगिल है, जो कि फादर ऑफ है मिज वैसी कारगिल का फादर है। बहुत ही फैट है, मोटा है, वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो अंधा है। यील्ड एगरली फॉर एनीथिंग ही वॉन्टेड, और वह जिस चीज़ की उसे आवश्यकता होती है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता उस चीज़ के लिए। हिज बिहेवियर विथ हिज डॉटर वैसी वॉज नॉट गुड, और उसका व्यवहार अपनी बेटी वैसी के प्रति अच्छा नहीं था। सी डिड वॉट ही, और उसकी बेटी वही किया करती थी वॉच डिमांडेड बाई हिम, और जो जिस किसी चीज़ की उसे आवश्यकता होती थी विदाउट सेइंग ए वर्ड, और एक शब्द बोले बिना उसकी बेटी है वो वही कार्य किया करती थी जिस चीज़ की उसे और जिस चीज़ कार्य के बारे में वो डिमांड वो करता था।